ग्रहों का विज्ञान YouTube चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 58 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में राहु ग्रह के बारे में जानेंगे। राहु ग्रह किन किन चीज़ों का कारक है, राहु ग्रह से कौन से योग बनते हैं और राहु ग्रह खराब है कुंडली में तो उनके उपाय, मंत्र और दान। राहु ग्रह कुंडली में राहु ग्रह का विचार। राहु की स्वराशि मिथुन राशि, कन्या राशि। राहु की नीच राशि वृश्चिक राशि, धनु राशि। राहु वृषभ राशि में शुभ फल देता है। राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इसको समझते हैं, यानी मित्र राशि या स्वराशि में बैठा होना चाहिए। उस भाव का स्वामी अंश बल में मजबूत होना चाहिए। राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। कुंडली में राहु शुभ है तो राहु की जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित शुभ फल मिलते हैं। इसके विपरीत जहां राहु बैठा है उस भाव का स्वामी अशुभ स्थिति में होता है, शत्रु राशि में बैठा होता है, स्वामी अंश बल में कमजोर होता है तो कुंडली में राहु अशुभ है। तो राहु की दृष्टि जिन जिन भाव पर पड़ती है उन भाव से संबंधित अशुभ फल मिलते हैं। राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव के अशुभ फल मिलते हैं। राहु छाया ग्रह है। जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के सामने आते हैं तब पृथ्वी की एक बाजू छाया पड़ती है, उस छाया को राहु कहते हैं। छाया पकड़ में नहीं आती। राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री के पर होते हैं। जिस किसी को भी अंधेरे से डर लगता है और सर्प से डर लगता है, स्वप्न में मलमूत्र दिखाई देता है, हवा में उड़ रहे हैं ऐसा देखते हैं, ये सब राहु के अशुभ लक्षण हैं। कभी कहीं से आते जाते कुत्ता भौंकता है तो समझना कि कुंडली में राहु कमजोर अवस्था में है। राहु अज्ञानता, अंधकार, पाप कर्म का कारक है। ग्रहण, चंडाल, सर्प इनका विचार राहु से करते हैं। गलत काम करते हुए समझना कि मैं सही हूँ, इस प्रकार का भ्रम अशुभ राहु के लक्षण है। व्यक्ति पर अज्ञानता का अधिक प्रभाव देखने में आता है। भ्रष्टाचार करने पर और पकड़े जाने पर जेल यात्रा होती है, यह सब राहु से देखा जाता है। राहु के कर्म इस प्रकार के होते हैं जिसकी सर्वदा निंदा होती है, यानी अच्छे कार्य नहीं होते। राहु व्यक्ति को नास्तिक बनाता है। पागलपन, धर्महीनता राहु देता है। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट ये व्यवसाय राहु से देखे जाते हैं। विश्वासघात, छल कपट, झूठ बोलना ये सब राहु के लक्षण हैं। कुंडली में राहु अशुभ होता है तो निद्रा नाश की बीमारी का सामना करना पड़ता है। खून में खराबी राहु से देखा जाता है। ग्रहण दोष, काल सर्प दोष, चंडाल दोष ये दोष राहु से देखे जाते हैं। ये दोष चंद्र, सूर्य, राहु ये ग्रहण दोष बनाते हैं। कुंडली में राहु केतु एक तरफ सभी ग्रह होते हैं तब काल सर्प दोष बनता है। कुंडली में गुरु राहु युति में होते हैं तब चांडाल योग बनता है। कुंडली में अशुभ राहु से पाखंड, नशा, आत्मघात, धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन देखा जाता है। निम्न वर्गीय स्त्री या पुरुष के साथ संबंध इनका विचार राहु से करते हैं। भूत प्रेत, ऊपरी बाधा का विचार राहु से करते हैं। कुंडली में 7वें भाव में राहु चंद्र होते हैं, ऐसा व्यक्ति जासूसी प्रवृत्ति का होता है, यानी जासूसी करने वाला होता है। कुंडली में सूर्य चंद्र कमजोर होने से राहु का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, मतलब राहु से होने वाली परेशानियां बढ़ जाती हैं। वह शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। कुंडली में राहु अशुभ है तो तांत्रिक बाधा या तांत्रिक प्रयोग लागू पड़ते हैं। इन बाधाओं का प्रभाव दिखाई देता है। राहु का संबंध रोग भाव से होता है। भ्रम की बीमारी देता है जिसका निष्कर्ष नहीं निकलता, बीमारी चलती रहती है, डॉक्टर के रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। ऐसी बीमारी को मानसिक बीमारी कहा जाता है। मानसिक रोग जितने भी हैं वह सब राहु से देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में औषधियों के साथ साथ राहु के मंत्र करने चाहिए। राहु का मंत्र रोज सवेरे शाम 108 बार करें। मंत्र इस प्रकार, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। अगर गंभीर परिस्थिति
चल रही है, राहु के मंत्र 1 लाख करना चाहिए। राहु के दान अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। राहु के दान की वस्तुएं लोहे की वस्तुएं, उड़द, काले कपड़े, सफ़ेद तिल इत्यादि शनिवार के दिन और ग्रहण काल में दान कर सकते हैं। बिजली के उपकरण जो नादुरुस्त हैं उन्हें घर से बाहर निकालना चाहिए। राहु और शनि युति में होते हैं। लग्न भाव में वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि में शनि राहु युति में होते हैं तो उनके परिणाम शुभ फल मिलते हैं। विवाह विलंब से होता है परंतु वैवाहिक सुख अच्छा होता है। दूसरा सूत्र, धन स्थान में वृषभ, तुला, मिथुन, मकर, कुंभ राशि में शनि राहु युति में होती है तो शुभ परिणाम मिलता है, कौटुंबिक सुख मिलता है और अधिक से अधिक सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। तीसरा, तृतीय स्थान में किसी भी राशि में शनि राहु युति में होता है तो परिणाम अशुभ ही मिलता है, अधिक मेहनत का फल कम मिलता है और असफलता का सामना करना पड़ता है। पराक्रम के लिए मेहनत करनी बहुत जरूरी होती है। चतुर्थ स्थान में वृषभ, कन्या, मकर, कुंभ राशि में शनि राहु युति में होते हैं तो परिणाम शुभ फल देता है, वाहन सुख मिलता है, वास्तु सुख मिलता है, राजकारण राजनीति में यश, व्यवसाय में यश मिलता है और सफलता मिलती है। पांचवा, पंचम भाव में वृषभ राशि, मिथुन, कन्या, तुला, मकर राशि में शनि राहु युति में होता है तो इसका परिणाम शुभ फल होता है, संतति का सुख मिलता है, संतति के योग बनते हैं, प्रेम विवाह, अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। इनके अलावा दूसरी राशि में संतति विलंब से होती है। षष्ठ भाव में शनि राहु युति किसी भी राशि में होने से अशुभ फल मिलते हैं, कोर्ट कचहरी की परेशानी, शत्रु से भय होता है, कर्ज में वृद्धि होती है। सातवां, सप्तम भाव में तुला, मकर, कुंभ राशि में शनि राहु युति में होता है तो परिणाम विवाह विलंब से होता है परंतु विवाह सुख अच्छा होता है। अष्टम भाव में शनि राहु युति शापित दोष होता है, पितृदोष होता है, अगर विपरीत राजयोग बनता है तो शुभ फल मिलते हैं। नवम भाव में वृषभ राशि, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि में शुभ फल मिलते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, धर्म को मानने वाले होते हैं, अच्छे पराक्रमी होते हैं, करियर अच्छा होता है। दशम भाव में शनि राहु युति में होते हैं तो तुला, मकर, कुंभ राशि में होते हैं तो शुभ फल मिलते हैं, करियर अच्छा होता है, राजनीति में सफलता मिलती है। लाभ भाव में कन्या राशि, तुला, मकर राशि में, कुंभ राशि में शनि राहु युति में होते हैं तो शुभ फल, इच्छा पूर्ति होती है, बड़े भाई बहन के सहकार्य से कार्य बनते हैं, सुख मिलता है, धन में वृद्धि होती है। 12वां भाव व्यय भाव में शनि राहु किसी भी राशि में हो तो अशुभ फल देते हैं, फालतू खर्च बढ़ाते हैं, रोग बढ़ते हैं, कर्ज बढ़ते हैं, जीवन अस्थिर हो जाता है। 12वें भाव में शनि राहु की युति अच्छी नहीं होती। इस प्रकार राहु ग्रह के बारे में विस्तार से बताया। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।